तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। कर्नाटक के सम्मेलन में जो इन्होंने बोला है कि हमें सभी हिंदुओं को छुरियों पे धार लगा कर रखनी चाहिए, वो काम आएगी। तो मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को ये कहना चाहता हूँ कि काश अगर आप ये बोलती कि सभी महिलाएं अपने घर के चाकुओं पर धार लगा कर रखो, जो लोग बलात्कार करते हैं ऊंची जाति के नीची जाति लड़कियों के साथ में, उन पे उनके पेट मारने में काम आएगा, उनकी गर्दन उड़ाने का काम आएगा, तो मैं शायद उनका समर्थन भी करता। लेकिन अभी कहीं बेटियों को जला दिया जाता है, आज भी हमारे देश में किसी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ रखने पर मारा जाता है, बारात चढ़ने पर मारा जाता है। अभी तो जातिवाद व्यवस्था पूरी तरह से हावी है। और दूसरी बात, जहाँ की वो खुद रहने वाली हैं, मतलब जहाँ से वो खुद सांसद हैं भोपाल से, और मध्य प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल है। मध्य प्रदेश का तो हर एक तीसरा परिवार इस व्यवस्था से पीड़ित है, जातिवाद व्यवस्था से। ये कहना किसी एक काशाय वस्त्र वाले को, भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति को कि चाकुओं पे धार लगा के रखो लाभ जिहाद वालों के लिए, ये भाषा का प्रयोग एक साधु सन्यासी को भी किसी को शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो ये गलत है। हम और हमारा भिक्षु महासंघ इन विचारों की घोर निंदा करता है। ये एक साध्वी कही जाती हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, समाज में क्या असर पड़ेगा ऐसे शब्दों का? देखिए, समाज समझदार है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। कुछ मूर्ख लोग जरूर इन चीज़ों का अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन जागरूक लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते कि उनको कोई और मुद्दा तो इनके पास है नहीं। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, भुखमरी का मुद्दा नहीं है, और जो आज 2 करोड़ का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसके ऊपर वो आपके सामने बात नहीं कर सकते। बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर सकते। देश में बढ़ती गरीबी, लाचारी और जो जितनी चीज़ें आ रही हैं, हमारा देश कौन सी परिस्थिति गुजर रहा है, इनके ऊपर वो कभी कोई विचार करने के लिए किसी के साथ आ ही नहीं सकते। तो उनके पास वही विचार रहेंगे, कभी कि जला दो, कि मार दो, कि काट दो, कि फाड़ दो, चाकू पे तलवार लगा लो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब इनको इस्लाम धर्म से इतना ही प्रॉब्लम है, तो इस्लाम धर्म में के लोगों से जो जितने भी फिल्मी दुनिया की लड़कियों ने शादी की है, उनको क्यों नहीं मरवा देते? उनको मरवा दीजिए। शाहनवाज हुसैन उनके क्या कहते हैं, पार्टी में मिनिस्टर हैं, बिहार सरकार में मिनिस्टर थे, सांसद हैं। आपके मोहम्मद अब्बास नकवी जी सांसद हैं, इनके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते। और ये आपस में कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम करके ये जहर घोलने का काम करते हैं। ये कोई विकास का मार्ग नहीं है। विवाह करने से, लब जिहाद करने से नहीं बचेंगी। जो पाखंडवाद में हज़ारों साल से बहुत सारी महिलाएं उसका शोषण का शिकार होती आ रही हैं, बाबाओं के चमत्कार के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, उनसे मुक्त करने की बात क्यों नहीं करते? जो उनके बाबा पकड़े जाते हैं, चिन्मयानंद जैसे पकड़े जाते हैं, और भी फरार है सर चिन्मयानंद। हाँ, तो चिन्मयानंद फरार इसलिए है ना, सरकार चल रही है। और दूसरी बात, बहुत सारे बाबा हैं जो जेलों में पड़े, वो इन्हीं के तो बाबा हैं, किसी और के बाबा थोड़ा ही हैं। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि ये कौन से लब जिहाद की बात कर रही हैं, कौन से हिंदू की बात कर रही हैं? एक तरफ जब शुल्क कास्ट की महिलाओं पर अत्याचार होता है, वहाँ तो ये लोग बोलते नहीं हैं। जब दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वहाँ तो ये कुछ बोलते नहीं है। अभी दिल्ली में 9 साल की बेटी के साथ कांड हुआ था, जब तो इनमें से किसी को बोलता नहीं है। ये जो मुंह फाड़ करके मीडिया के सामने आ जाते हैं, ये इसलिए आ जाते हैं कि इनके पास में तार्किक कोई शब्द नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर सकें। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे देश के साधुओं से इतनी बड़ी बात पर कि भाई, तुम लब जिहाद की बात कर रहे हो, चाकू निकालने की बात कर रहे हो, छुरी निकालने की बात कर रहे हो। अरे, आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके इस प्रकार का उपद्रव फैलाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, अहंकार में चूर है। वो जो शब्द आते हैं वो बोल देते हैं। इनके जितने भी साधु संत बोलते हैं वही भाषा बोलते हैं। इनका कब्जा, अभी देखिए दिल्ली में अभी चुनाव हुए, सभी जानते हैं कि वो महापौर बनना चाहिए किसका, आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अभी भी उन्होंने फॉर्म भरवा दिया है, यानी बीजेपी वालों ने। कोई लाज लज्जा कुछ तो हो, मर्यादा हो, क्योंकि जो सांसद बोलते हैं दूसरी पार्टी के, उनकी बात को वो दबा देते हैं। जो IAS IPS इनके कारनामों को उजागर करते हैं, उनको सस्पेंड करवा दिया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है, उनको जेल पहुंचा दिया जाता है, उन पर ED के छापे डलवा दिए जाते हैं, CBI के छापे डलवा दिए जाते हैं। तो ये हमारे देश में तो अवतार वैसे भी अवतरित हो जाते हैं। मगरमच्छ से अवतार यहाँ पैदा हुए हैं, भगवान गोबर में से यहाँ भगवान पैदा हुए, सभी तो चीज़ें हैं। लेकिन मोदी जी को कोई कहता है आज के युग के भगवान है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आप भगवान हो, कुछ भी हो, लेकिन आप आम जनमानस के लिए क्या हो, जरा ये भी तो सच्चाई। युद्ध रुकवा रहे हैं सर यूक्रेन में, मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, ऐसा कहते हैं लोग। हमारे देश का युद्ध कब रुकेगा? भुखमरी का,
हमारे देश का जो भुखमरी का युद्ध फैला पड़ा है, चारों तरफ छीना झपटी चोरी जो हो रहा है पूरे देश में, बेरोजगारी के कारण हो रहा है, आपस में लोग मर रहे हैं, आपस में लोग एक दूसरे गला काट रहे हैं। और जो आपने जब प्लान किया था ये लॉकडाउन में, लॉकडाउन के अंदर हज़ारों लोग मर गए रोड पर, उसके बारे में सुरक्षा कौन करेगा? विदेश में जाकर के पड़ोसी के घर का झगड़ा तो जब शांत करो, पहले अपने देश का झगड़ा शांत कर लो। बनते जी बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने कर्नाटक में एक सम्मेलन में कहा कि हिंदू अपने घरों में तेज धार वाले चाकू रखें और समय आने पर उनका प्रयोग करें। एक साध्वी का जो बयान है उसको किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, पहली बात तो साधु सन्यासी सूफी फकीरों को ये भाषा शोभा नहीं देती। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं सांसद हैं, साध्वी नहीं है, वो भगवा कपड़े में एक नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। वो बीजेपी की एक कार्यकर्ता हैं। धर्म के साथ उनका कोई आप किसी प्रकार से तालमेल नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आज जो बची हैं, क्योंकि वो तो बॉम्ब ब्लास्ट में भी उनका नाम पहले आ चुका है और पूरा देश जानता है, भली भांति जानता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उनको छुड़ा लिया और उन्होंने नामांकन करके उन्होंने भोपाल से, वो इस समय वर्तमान में सांसद हैं। आज भी तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से कहाँ शुल्क कास्ट के लोगों को जीने दिया जाता है। आज भी जाके देखिए, चाहे राजगढ़ ब्यावरा हो, चाहे गुना हो, शिवपुरी हो, ठकुरपुरा हो, और भी ऐसे अन्य एरिया हैं जहाँ पर शोषण पूरी तरह से हावी है। तो इनको पहले कर्नाटक में जाके बोलने की बजाय पहले अपने मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हो रही है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी फैल रही है और वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि जब बेरोजगारी खत्म होगी तो लोग तो चोरी चुगौरी करेंगे ही, और जब बेरोजगारी नहीं रहेगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सबको रोजगार मिलेगा, तो लोग ऐसा क्यों करेंगे? तो इनको अपने अपने जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन देशों में सुशासन लागू करने की जरूरत है। लेकिन ये वहाँ तो कुशासन को समर्थन देते हैं, और जहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है या अन्य पार्टियों की सरकार चल रही है, वहाँ पर ये सुधार की बात करते हैं, वहाँ पर ये विकास की बात करते हैं, वहाँ पर उन्नति की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बीजेपी के पास है। दूसरा उनका वो है, पारी है, मतलब दूसरी बार सरकार बनी है। आज भी उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए, गरीबी कहाँ से पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ, आए दिन वो के ये बिल्डोजर वो बिल्डोजर, ये ठीक है, वो चलता रहता है, सरकार में मकान टूटते फूटते। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से एक साधु सन्यासी सूफी फकीर, पहली बात तो मैं कह चुका हूँ कि हमारा देश वो ठीक है, वो बीजेपी की एक नेता हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो साधु नहीं है। अगर साधु होती तो बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम ही नहीं आता। एक बात और, फिर एक साधु को चलो तुमने कासा वस्त्र ले लिए हैं, तो ये भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन योगी जी कह चुके हैं उत्तर प्रदेश में जो लड़कियों को छेड़ेगा, जो बदतमीजी करेगा, अगले ही उनको चौराहे पर जो है गोली मारी जाएगी। अच्छा, तो अगर योगी जी कहते हैं कि गोली मारी जाएगी, तो जो मनीषा कांड को जिन लोगों ने अंजाम दिया था उनको अभी तक गोली क्यों नहीं मारी गई? उनको गोली अभी तक क्यों नहीं मारी गई? अभी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, उनको गोली क्यों नहीं मारी गई? चिन्मयानंद ने जो उन्ना कांड को जन्म दिया था, मतलब उसको उन्नाव कांड को जन्म दिया था, उनको गोली क्यों नहीं मारी गई? अभी गुजरात की स्थिति है कि जो उन्ना कांड में जो लोग पीटे गए थे, जो मारे गए थे, उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया था, उनको अभी मतलब पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो योगी जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा, महाराज आप तो पहले अजय बिष्ट जी पहले अपनी स्थिति सुधारिए, अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधारिए। उसको लोग उल्टा प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं कहते हैं, उल्टा प्रदेश कहते हैं। उल्टा प्रदेश कहने की नौबत इसलिए आती है कि सारे काम उल्टे कर रहे हो, इसलिए उल्टा प्रदेश कहते हैं लोग। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं सर, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। देखिए एक बात बताइए, पहली बात तो मेरी समझ नहीं आती, कई बार मुझसे कहते हैं कि सर हम भी हिंदू थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू ये कहते हैं, हिंदुओं की परिभाषा पहले तो कोई बताए तो सही, हिंदुओं में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, कितनी जातियाँ आती हैं, और हिंदुओं को मौलिक अधिकार कितने मिले हुए हैं, कौन कौन सी जाति के हिंदुओं को मिले हुए हैं। अभी शुल्क कास्ट के लोग जिनको वो कहते हैं कि आप सब हिंदू हैं, तो अगर हिंदू हैं तो मैं ये आपकी बात मतलब मैं बीजेपी की बात बड़ी कर रहा हूँ, आरएसएस की बात बड़ी कर रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात बड़ी कर रहा हूँ, तो उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिलते जो हिंदुओं को मिलते हैं? ठीक है, एक बात, जब बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं लोग बड़ी संख्या में, जब लोग दूसरे धर्मों की तरफ बात करते हैं तो उस पर ये प्रतिबंध लगा देते हैं। अच्छा, दूसरा बात, हम ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बनने से बेरोजगारी खत्म नहीं हुई,
राम मंदिर बनने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। राम मंदिर बनने से अभी भी जो बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिए जा रहे हैं वो अभी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। राम मंदिर बन जाए या वहाँ क्या बन जाए, वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी तो बन सकता था, मेडिकल कॉलेज भी तो बन सकता था, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार आम जनमानस को तो भी तो दिया जा सकता था। लेकिन राम मंदिर बनने से ना बनने से कोई, मैं समझता हूँ खास तौर पे जो अपने आप को ज़बरदस्ती हिंदू कहते हैं, जो सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, जो हिंदू सरकार मानने को तैयार नहीं, लेकिन लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, उनको तो कोई मानता ही नहीं है। उनके साथ तो आज भी दिक्कत है सर। वो तो आज भी रोटी और रोजी के लिए परेशान है। हाँ, वो बना सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना आसान है क्योंकि संविधान तो पहले ये लिख ही लेंगे, संविधान तो लिखा ही जा चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है जितने उन्होंने सरल और सुजग सपने देख रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस भारत के अंदर सभी जाति संप्रदाय रहती हैं, सभी समुदाय रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। ये किसी के बाप की बापोती वाला देश नहीं है जो कोई कह देता है कि हिंदू हिंदू हिंदू। ठीक है, जब तक सरकार चल रही है, जब तक कुछ भी कोई कह सकता है। और रहा सवाल ये कि ये याद रहे कि अभी समय पर सरकारें इस समय अहंकार में चूर है। मान्यवर काशीराम जी जो कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, हमें लंगड़ी सरकार चाहिए। जो मजबूर सरकार होती है वो जनमानस की भी सुनती है, जनता की भी सुनती है और विपक्ष की भी कदर करती है। लेकिन जहाँ मजबूती के साथ सरकार बन जाती है तो उनको अहम पैदा हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर सांसद को 5 साल के बाद दोबारा से उसको मौका मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो जीत जाता है, एक बार तो वो थोड़ा बहुत ईमानदारी से करता है, फिर वो जीतता रहता है तो उसके अंदर भी अहंकार आ जाता है। इसलिए एक बार से ज़्यादा चांस किसी को मिलना ही नहीं चाहिए, चाहे पीएम हो, चाहे MP हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि भगवान है तो मोदी जी, और देखो कितना मजबूत कर दिया है देश को, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं लोग, उनके लिए मंदिर भी बना रहे हैं कई जगह पर। देखिए, मोदी जी अच्छे हो सकते हैं लेकिन भगवान का कोई दर्जा दे। सर, एक फिल्म आई है पठान, वो पठान में जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण है, उसके हीरो हैं शाहरुख खान। उन्होंने जो पठान फिल्म की जो हीरोइन है, उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अंतर्वस्त्र वो भगवा कलर के हैं। तो बीजेपी के नेता हैं या हिंदूवादी संगठन है, वो कह रहे हैं कि हमारा भगवा रंग इन्होंने कैसे पहन लिया फिल्म में, मुस्लिम कलाकार की फिल्म में, इससे तो हमारा अपमान हो रहा है, इसके जो है विरोध करिए इस फिल्म का। हमारे मोदी जी जब चुनाव के वक्त में किसी गुफा में जाके बैठ जाते हैं और जब बुद्ध का नाम लेते हैं और भारत में बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं तो ये तो बौद्धों का भी अपमान हो रहा है। जब बुद्ध के ऊपर मीठी मीठी बातें करते हैं और बौद्धों के बुद्धिवाद तोड़वाते हैं तो ये भी तो बौद्धों का अपमान हो रहा है। बाबा साहब के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब के नाम के ढिंडोरे पीटते हैं, विदेशों से धन लेने के लिए बुद्ध के नाम के ढिंडोरे पीटते हैं और बौद्धों के ही साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, बौद्धों को यहाँ बुरी नज़र से देखा जाता है, तो ये भी तो एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये भी तो बुरा है। लेकिन सब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ, मोदी जी खुद कहते हैं। हमारे देश में जितनी, शायद मैं समझता हूँ हम तो सम्मान करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जितनी गालियाँ वर्तमान के प्रधानमंत्री जी को पड़ रही हैं, हमें सुन के खुद हमें दुख होता है। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को इतनी गाली और अपशब्द पहली बार 70 साल में लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे देश का नाम कभी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानपूर्वक स्कूल में नाम लिया जाता था। आज तिरंगा झंडा का जो अपमान पूरे देश में 70 साल में हो रहा है, ये भी सबने देखा। कोई जूते साफ कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल साफ कर रहा है, घर घर में झंडा, हर घर तिरंगा, ये जो नारा चलाया इससे जनता का भला नहीं हुआ। अरे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। 26 जनवरी और पहले 15 अगस्त को बड़े स्वाभिमान के साथ भारत का प्रत्येक नागरिक झंडा लेकर जाता था और प्रधानमंत्री का नाम स्कूल में सम्मान के साथ पूछा जाता था, बताओ बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो वो कहते थे कि हमारे देश का माननीय श्री, ये करके बोलते थे। और आज फेंकू प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं 70 साल में, ये भी याद रखना चाहिए। ये सर बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं तो मोदी जी को खुद इस पर विचार करना चाहिए कि बदनामी क्यों हो रही है। उनको तोल भर के गाली देते हैं लोग बाग पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी को गाली पड़ती है, प्रेम कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन मैं ये जानता हूँ फिलहाल मोदी जी की छवि हमारे देश में अच्छी नहीं है। मोदी जी कभी हवन करवाते हैं, कभी कासा वस्त्र पहन लेते हैं, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, कभी कुछ पहन लेते हैं। पहली बात तो एक प्रधानमंत्री सभी देश के, एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी समुदाय, सभी जातियाँ, सभी प्रजातियाँ, सभी उपजातियाँ, सभी समाज के लोग, सभी पूरे देश के लोग
उनका एक संतान के रूप में होते हैं और वो सबके एक मतलब पिता के समान होते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मतलब जो भी है, मैं ये नहीं कहता, प्रधानमंत्री के प्रति हमारे देश में बहुत ही सम्मान होता था और आज भी हम कहने को तैयार हैं। लेकिन ये छवि प्रधानमंत्री जी ने खुद खराब करवाई है, क्योंकि एक ही पार्टी के वो प्रधानमंत्री बन के रह गए राष्ट्र के। इस समय प्रधानमंत्री को वो ठीक है झेल रहे हैं, लेकिन वो जब भी जाते हैं तो अपनी पार्टियों की रैलियों में जाते हैं। दूसरी बात, अब ईसाई धर्म के लोगों को खुद जानना चाहिए कि अब तो ये आपको भी नहीं वो कस रहे हैं। जब बौद्धों पर अत्याचार होता है तो ये ईसाई लोग आते क्यों नहीं है साथ में, सिख वाले आते क्यों नहीं है लोग साथ में। अच्छा, जब अगर आज ईसाइयों का क्रिसमस डे मनाया गया, हमारी भी मैं सभी देश के वासियों को हैप्पी क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वो परसों ही था 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को मेरे पास विदेशों से यूक्रेन से तमाम दुनिया भर के लोगों से, मतलब यूक्रेन से तो नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका से, स्विट्ज़रलैंड, कहाँ से जो मेरे कुछ परिचित लोग हैं ईसाई और जो दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ से हैप्पी बर्थडे मतलब वो हैप्पी क्रिसमस डे आया था लिखे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश स्वतंत्र है, भारतीय संविधान के अंतर्गत चलता है और भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार मिले हैं, सम्मान मिला है और सभी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। हाँ, ये जो बजरंग दल वाले लोग हैं, ये जहाँ जा कर के अगर कार्यक्रम रुकवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई आदमी आपको रोकने को तैयार नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि सभी का साथ सबका विकास, तो ये कहना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क है। तो आज प्रधानमंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जनता ने आपको जो चुना था वो जुमलों के कारण चुना था। उन्हें पता नहीं था जनता को, भोली भाली को। आपने जैसे कहा कि अच्छे दिन आएंगे और ख़राब दिन जाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, 500 लाख रुपए मिलेगा, ये बड़े बड़े जुमलाबाजी छोड़ करके सरकार बना ली थी। और दूसरा, 2014 में इनका वजूद इसलिए हो गया था थोड़ा सा कि लोग कांग्रेस से नाराज़ थे, कांग्रेस से खपा थे, कांग्रेस 10 साल सरकार चला चुकी थी इसलिए। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर इन्होंने विकास किया है तो फिर ढिंडोरा पीटने की इनको जरूरत ही नहीं है। काहे को हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं प्रचार पर कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, फिर ज़बरदस्ती ईडी डलवा करके कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं। विकास किया है तो हमारे देश में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज पूरे देश में क्या भुखमरी फैल रही है, पूरा देश जानता है, छुपा हुआ नहीं रह गया है। तो आखिर विकास नहीं हुआ, देश का विनाश हुआ है।